बच्चों बच्चों मैं आप लोगों को मिडाइवल इंडिया के बारे में बात कर रहा था। मैं आप लोगों से हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, उसके लिए मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड किया था। बच्चों, सतीश चंद्रा एक बहुत फेमस राइटर हैं और उनके जो नोट्स हैं, उनकी जो बुक है, हम लोग उससे पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। बच्चों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हम लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड। The 1000-year period between the 8th and 18th century saw important changes in India and the world. New social and political forms rose in Europe as well as in Asia. The new forms also had profound effects on the thinking and living patterns of the people. These changes had an impact on India also, since India had long standing trade and cultural relations with countries around the Mediterranean Sea and the various empires which arose in the area, including the Roman and Persian empires. बच्चों, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का समय, 8th सेंचुरी CE टू 18th सेंचुरी CE, इसके बीच में लगभग 1000 साल का समय होता है। और हमने 8th टू 18th सेंचुरी को ही क्यों डिनोट किया बच्चों? क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में जो मिडाइवल ड्यूरेशन है, मिडाइवल पीरियड है, वो इसी से आंका जाता है। 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का जो समय है बच्चों, वो मिडाइवल पीरियड माना जाता है, मध्ययुगीन माना जाता है, मध्यकालीन भारत। तो ये जो 1000 वर्ष का जो समय था, इसमें बहुत ही बड़े बड़े परिवर्तन हुए, बदलाव हुए भारत में और बाकी दुनिया में भी। नए तरह का समाज, नए तरह की राजनीतिक व्यवस्था यूरोप में और एशिया में दोनों जगह डेवलप हुई, विकसित हुई। और ये जो नए फॉर्म्स थे, ये जो नए तौर तरीके थे, चाहे समाज के चाहे राजनीति के, इसने लोगों के सोचने और लोगों के जीवन जीने का जो तरीका है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। इन परिवर्तनों का भारत पे असर पड़ा और चूँकि भारत एक विशालकाय देश और इसके अलावा भारत के सांस्कृतिक और व्यापारिक जो संबंध हैं, वो दुनिया के बहुत सारे देशों में, ख़ास तौर से मेडिटेरियन सी के आसपास के जो देश, इसके अलावा चाहे वो रोमन एम्पायर के कंट्रीज़ हों, पर्शियन एम्पायर्स के कंट्रीज़ हों, सबसे भारत के प्राचीन काल से ही संबंध थे। बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग यूरोप के बारे में बात कर लेते हैं, यूरोप को समझ लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया है और इसमें यूरोप कहाँ से आ गया। बच्चों, ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है को रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। यूरोप। In Europe, the mighty Roman Empire had broken into two by the third quarter of the 6th century. यूरोप में बच्चों जो शक्तिशाली रोमन साम्राज्य था, वो 2 भागों में बट गया। थर्ड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी,
छठी शताब्दी का थर्ड क्वार्टर, यानी छठी शताब्दी मान लो है तो समझ लो कि 500, और 500 में 3 क्वार्टर यानी 575, 575 सीई के आसपास की बात इसमें बताई गई है। The western part, with its capital at Rome, had been overwhelmed by the Slav and the Germanic tribesmen coming from the side of Russia and Germany. These tribes came in many waves and indulged in a great deal of ravaging and plundering in the territories of the old Roman Empire. जो रोमन एम्पायर का पश्चिमी भाग था, जिसकी की कैपिटल रोम में थी, थोड़ा सा और, हाँ, तो बच्चों इस इलाके में जो स्लाव जनजाति के और जो जर्मेनिक जनजाति के लोग थे उनका प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि वो रसिया और जर्मनी की तरफ से इस रोम, जो कि रोमन एम्पायर का पश्चिमी भाग था, वहाँ पर ये लोग बार बार इनका आने का मतलब क्या, आना मतलब व्यापार करने आना नहीं, घूमने आना नहीं, आक्रमण करने आना, लूट मार मचाना। इसने क्या किया, इसने बहुत गहरा प्रभाव डाला इन इलाकों पर। बट इन कोर्स ऑफ टाइम दीज ट्राइब्स सेटल डाउन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। कालांतर में इन जनजातियों के लोग यूरोप के विभिन्न भागों में बस गए, परमानेंटली वो वहाँ के निवासी हो गए, प्रोफाउंडली चेंजिंग, और बहुत गहरे परिवर्तन इनकी वजह से आया। द कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड पॉपुलेशन एज वेल एज द लैंग्वेजेस एंड पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट। तो किन चीज़ों पर परिवर्तन हुआ, जो पुरानी जनसंख्या थी उस जनसंख्या पर परिवर्तन हुआ, भाषाओं में परिवर्तन हुआ, और सरकार प्रशासन चलाने के जो तौर तरीके थे इनमें भी परिवर्तन हुआ। इन जनजातियों के, इन स्लाव जनजाति और जर्मेनियक जनजाति के लोगों के कारण। The foundation of many of the modern European nations were laid during this period as a result of the commingling of these tribesmen with the local population. अब जो ये जनजाति के लोग थे, जब ये मिक्सअप हो गए स्थानीय जनसंख्या, स्थानीय लोगों के साथ, तो उसके कारण यूरोप में बहुत सारे आधुनिक साम्राज्यों, राज्यों का उदय हुआ, उसकी नींव पड़ी। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। कल हम लोग इस यूरोपियन हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।